औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आइए पहली बात पर एक नज़र डालें। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत नपीतुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट, किरदार, ज़मान मकाम, मरकज़ी ख्याल और उसलूब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि इसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जज़ाइयात और आइए अब जान पहचान के जरिए राजेंद्र सिंह बेदी की मालूमात हासिल करें। राजेंद्र सिंह बेदी 1 दिसंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्विरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अंसर कार फरमा होता है। दाना दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ मेरे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का 11 नवंबर 1984 को मुंबई में इंतकाल हुआ। ने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उम्मूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद
अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स एक तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। तो अब भी यही समझता था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जान हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा तौक़ुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पीठ पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आज आप कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आ जाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोला की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों बोले? बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? इस बात का बेटा, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे दस्तक दी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं।
दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायती में पांव डालकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर ले। ओह, मैंने जेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक मास से उधर न हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसूरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ियों की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी आंगन बोट लाएंगे, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा। हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे पर जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तब मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक से भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएंगे तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी।
बेटी में इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कद्र बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एन उसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के काम काज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफा मेले में जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो के बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी। इसीलिए मैंने भोले को अपना पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दरवाजे पर न देखा। घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवारों से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। भोला कहीं न था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर भी उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं। वो भोला की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़ते फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चम्मच से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद ही इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हौसला जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमायने थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर। जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकले तो कुछ सुझाई दे। दफ्तन दरवाजा खुला और हमने भोला के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे काम की वजह से देर हो गई थी,
देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो जिम्मेदार तुम होगे। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंदगी ही मेरी हौसला अफजाई है। आगे भी इसी तरह अपनी इनायतें और मोहब्बतें मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।